क्वेश्चन नंबर 17 है वाई जेड का फलन है तथा जेड बराबर ए एक्स। तो सिद्ध करना है कि डी टू वाई ऑफ डी एक्स टू इक्वल टू ए स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर या डी जेड टू यूपी 2014 में जी के सेट में पूछा गया था। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ स्टार्टिंग में दिया गया जेड बराबर क्या है ए एक्स है, तो हम लोग क्या करेंगे एक्स के सापेक्ष ऑपरेशन करेंगे। तो यहाँ पर डी जेड अपॉन डी एक्स आएगा, ए कांस्टेंट है डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स करेंगे। तो डी जेड अपॉन डी एक्स ऐसे रहेगा, एक्स का 1 हो जाए यानी डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमें ए मिल जाएगी। ठीक है, अब जैसे हमें पता है कि डी वाई अपॉन डी एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इससे चूंकि यहाँ डी बाई डी एक्स दिया गया, मान लो डी बाई डी एक्स, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग डी वाई अपॉन डी जेड अपॉन, आप क्या करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे रखा है, डी वाई अपॉन डी जेड रखा और यहाँ पर इसकी वैल्यू में ए रखती है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पे एक बार अपॉन किया इतना है, उसको दोबारा जब करेंगे क्या मिलेगा डी टू वाई ऑफ डी एक्स टू। ठीक है, फिर डी अपॉन डी एक्स और यहाँ पे डी वाई अपॉन डी जेड क्या कर रहे हैं, ए कांस्टेंट को बाहर कर रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे डी टू वाई डी, जैसे लिखा है डी टू वाई ऑफ डी एक्स स्क्वायर ऐसे रखेंगे, यहाँ पे ए है। अब यहाँ पे ध्यान कर देना डी अपॉन डी एक्स या डी टू अपॉन डी जेड है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग इस तरीके से लिखेंगे ताकि हम लोग डी जेड स्क्वायर मिल जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या किया, इसको भी ऐसे रखा है एक स्टेप, इसके बाद यहाँ डी वाई अपॉन डी जेड रखा। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे डी जेड का गुणा डी जेड का भाग करेंगे। ठीक, तो ऐसा करने से क्या होगा, इसको इससे रिप्लेस कर देंगे, यानी ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो डी अपॉन डी जेड बन जाएगा, डी वाई अपॉन डी जेड ऐसे रहेगा और यहाँ पर डी जेड रहेगा और नीचे ये इसकी रिप्लेस होकर डी एक्स बन गया। तो ए अब इसके मल्टीप्लाई करके क्या मिल जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी जेड टू मिल जाएगा और डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू में यहाँ पहले ही निकाल चुके थे, ए थी यहाँ पर, तो ये आ जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, तो यहाँ ए इंटू बन जाएगा ए स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जाता नहीं गया, लेकिन 2014 में आया था, उससे पहले कभी नहीं आया, उसके बाद भी नहीं आया, लेकिन इंपॉर्टेंट बना रहता है कि यूनिक सवाल है, कंफ्यूजन करता है कि यहाँ पे ये स्टेप करेंगे, ये कहाँ से लाएंगे। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिए, इसको 2 से 3 बार जरूर देख लीजिए और ये देखने से नहीं आएगा कि आप जब इसको लगाओगे ना कंफ्यूज हो जाओगे, भूल जाओगे मैंने क्या किया था। तो इसको देखने के बाद एक बार खुद आप लगा लेना। ठीक, जरूरी इंपॉर्टेंट लगा रहा है, बिना लगाए सही से समझ नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि y बराबर a साइन लॉग x तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई बराबर 0 सिद्ध करना है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ y बराबर हम लोग को दिया गया a साइन लॉग x दिया गया, तो उसको फर्स्ट टाइम जब ऑपरेशन करेंगे तो उसको डी वाई अपॉन डी एक्स लिखेंगे। ठीक है, और a कांस्टेंट को बाहर करेंगे, डी अपॉन डी एक्स रखा, साइन लॉग x रहेगा। जैसे पता है डी वाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं y1, तो ऐसे रखा y1, इसको मानेंगे t, तो साइन टी का होता है cos t और टी किसको माना हम log x को, तो आएगा 1 अपॉन एक्स। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके, शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं। तो कैसे हम लोग टी करते हैं, अगर इसको भाई पहली बार देख रहा है तो पहले तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन पुश कर लो ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से टाइम मिलती रहे। ठीक है, लेकिन अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो एक्सरसाइज जो 5B से स्टार्ट होता है वहाँ से पढ़ोगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ से मैंने प्रॉपर ढंग से पढ़ाया है। एक स्टेप बताइए कैसे लेट करते हैं, या अब हर जगह मैं बताऊँ तो वीडियो लंबे होते जाएंगे, ये स्टेप कॉमन सी हो चुकी, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया है। तो यहाँ फिर से a बाहर रखेंगे, cos log x अपॉन x हो जाएगा। अब इसके जब दोबारा करेंगे तो y2 लिख सकते हैं, यहाँ पे a कांस्टेंट फिर से रहेगा, d अपॉन dx लगेंगे और यहाँ पर cos log x अपॉन x ही रहेगा। तो y2 इक्वल टू a कांस्टेंट ब्रैकेट लगाया, भाग में रखेंगे x d अपॉन dx ऑफ cos log x माइनस cos log x d अपॉन dx ऑफ x, नीचे आएगा x का स्क्वायर। ठीक है, फिर a ऐसे रहेगा यहाँ पर और x को x रखा, जैसे कोसाइन को log x किया जैसे cos का आएगा माइनस साइन log x, जो log x को करेंगे तो आएगा 1 अपॉन एक्स माइनस कॉस log x और x का हो जाएगा 1, यहाँ चलेगा x स्क्वायर, तो यहाँ पे x से कट जाएगा। देन इक्वल टू यहाँ पे d जो y2 चल रहा था वैसे रखेंगे, a रखा है यहाँ पर, बचा माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन लॉग x बचा है। ठीक है, और माइनस कॉस लॉग x बचा हुआ। ठीक, अपॉन में एक्स स्क्वायर है, चाहे तो इसके साथ रख दो पूरे के साथ बना के, या चाहो तो आप सिंगल भी एक्स स्क्वायर लगा सकते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है।
ठीक है। अब यहाँ पे सवाल देखें तो क्या क्या आ रहा है, जैसे कि यहीं से बनाने की कोशिश कर लेते हैं कि बन सकता है, मेरे ख्याल से काफ़ी आसान है। तो जैसे एक्स स्क्वायर को हमने मल्टीप्लाई किया तो गुणे में है, कहाँ जाएगा, भाग में, तो गुणे में आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। और इससे पहले मैंने बताया था कि हम वैल्यू को पुट करके भी कर सकते हैं, 1-2 सवालों में वहाँ लगाया भी था। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 यहाँ ए रखा, साथ में माइनस कॉमन आ रहा है तो हमने यहाँ माइनस कॉमन लेके माइनस ए लिख दिया। तो ये बन जाए, फिर चाहो तो उसको अलग अलग भी कर लेते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा कि आसान के इसे मैच करना आसान रहेगा। तो हमने क्या किया, माइनस ए साइन लॉग एक्स लिख दिया, यहाँ माइनस ए कॉस लॉग एक्स लिख दिया। तो x2 y2 x2 सॉरी एक्स स्क्वायर और यहाँ y2 चल रहा है, फिर माइनस, अब देखो यहाँ मैच कराते हैं क्या क्या मैच हो रहा है y1 के पार्ट से। जैसे कि यहाँ दिख रहा है ये, तो a आ रहा है कॉस के साथ, साथ में y1 के साथ x नहीं आ रहा, तो इस पार्ट में हमने क्या किया, अपने आप से x का गुणा x का भाग कर दिया। और ये देखो तो ये वापस हमारा सवाल बन गया है y के बराबर, तो इसकी जगह हम लोग y पुट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो x है उसको हमने आगे किया, और देखो a cos log x अपॉन x, ये किससे मैच कर रहा है, हमारे y1 से मैच कर रहा है। तो x स्क्वायर y2 बराबर माइनस का y माइनस का x, ये y1 बन जाएगा, माइनस के इधर आएगा प्लस बन जाएगा। तो x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y बराबर 0, ये जो प्रूफ करना था यहाँ से प्रूफ होता है, हैंड्स प्रूफ्ड। क्वेश्चन नंबर 19 है y बराबर 3 cos log x प्लस 4 sin log x। तो सिद्ध करना है कि x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y0, ये NCERT में भी पूछा है, किताब में है, प्लस यूपी बोर्ड 2019 के EM सेट में पूछा गया। तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि जो पूछे गए क्वेश्चन वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, भले चाहे वो आए ना, लेकिन इंपॉर्टेंट इस नजरिए से होते हैं कि उनके आने के चांस बने होते हैं या इसी पैटर्न पर दोबारा क्वेश्चन पूछने के चांस होते हैं। तो ध्यान रखिए इस चीज़ को। तो जैसे कि यहाँ y बराबर दिया गया, हम लोग को 2 बार करना है, y2 और प्लस y1 के साथ लेके आए, जैसे पिछला क्वेश्चन प्रूफ करना था सेम चीज हमें यहाँ प्रूफ करना है, लेकिन सवाल बदल चुका है। मैथ्स लास्ट में सेम दिख रहा है, तो पहले y बराबर दिया, इसको लिख लेते हैं 3 cos log x प्लस 4 sin log x, हमने यहाँ लिख लिया ऐसे ही। देन यहाँ सॉल्व करेंगे फर्स्ट टाइम, तो y1 डायरेक्ट लिख रहे हैं, 3 रखा, d अपॉन dx ऑफ cos log x प्लस 4 कॉन्स्टेंट है, d अपॉन dx ऑफ sin log x रखा। तो y1 इक्वल टू आएगा 3 cos x को मानेंगे t, तो आएगा माइनस का sin log x, log x करेंगे तो 1 अपॉन x आएगा, प्लस 4 sin करेंगे तो cos log x और log x करेंगे तो 1 अपॉन x आ जाएगा। अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 1 अपॉन x, तो मैंने यहाँ से 1 अपॉन x कॉमन ले लिया, तो माइनस का 3 sin log x बचा है, प्लस 4 cos log x आ गया। ठीक है, ऐसे करने के बाद ये फर्स्ट टाइम होगा, इससे आगे इसमें नहीं कर सकते हम लोग। अब सेकंड टाइम करेंगे y2 बना के, तो अब यहाँ पर देखो इस चाहे को 1 अपॉन x को ऐसे लिखें चाहे ऐसे रख देंगे, कई लोग सोचते हैं कैसे करेंगे, तो इसलिए मैं ऐसे लिख दिया ताकि इसको हम भाग में कर सकें। तो यह डिवाइड रूल लगाएंगे, डिवाइड रूल में नीचे संख्या पहले की जाती है, x लिखा, फिर d अपॉन dx, पूरा पार्ट नोट करना पड़ेगा, 3 sin log x और फिर प्लस 4 cos log x। ठीक है, और ये हो गया पहला पार्ट। फिर माइनस आता है, अब ये आगे आएगा पीछे आएगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, -3 sin log x प्लस 4 cos log x d अपॉन dx ऑफ x अपॉन में आएगा x स्क्वायर। तो y2 बराबर x रखा। अब देखो ध्यान से साइन है और यहाँ log है, तो आएगा माइनस का 3, माइनस तो पहले से था, साइन का अवकलन होता है cos x यानी log x, log x 1 अपॉन x प्लस 4। ये अब यहाँ भी करेंगे ऐसे ही, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई करना अवकलन, पूरा का cos का होता है माइनस का साइन log x और log x करेंगे तो 1 अपॉन x आया। फिर इधर बढ़ेंगे तो यहाँ पर -3 sin log x प्लस 4 cos log x, और x का होता है 1 जिससे फर्क नहीं पड़ता, और नीचे चल रहा है x स्क्वायर ऐसे करके। ठीक, तो ये यहाँ पर कुछ कर तो ना, लेकिन अगर देखेंगे तो ये x कॉमन आ जाएगा, तो y2 बराबर आएगा, और इस x स्क्वायर को उठा के इधर भेज दे रहे हैं, तो काम खत्म हो जाता है कि हमें लाना ही है इसलिए। अब देखो यहाँ पे दोनों में x कॉमन आ रहा है, तो x अपॉन x हो जाएगा, बचेगा -3 cos log x और प्लस माइनस 4 sin log x। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट्स खोलेंगे, ये एक ही साथ खोलते हैं, दोबारा लिख लेते हैं, खोल देते हैं, तो माइनस हो जाएगा +3 sin log x -4 cos log x हो जाएगा। ठीक है,
तो देखेंगे यहाँ पे तो x कॉमन लेने के बाद ये चाहे तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, x से यहाँ कट जाएगा, चाहो तो डायरेक्ट करेंगे तो यहाँ ना लिखें, अगर इसको समझ में आया तो मैंने लिख दिया था, इसको इरेज कर दिया। अगर मैं यहाँ से इसको डायरेक्ट प्रूफ करेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, टफ हो जाएगा जो मुझे लग रहा है, इसलिए मैं अब जैसे मैंने बता रहा था कि इसको मल्टीप्लाई किया था, लेकिन इसे वापस मैं लिख के इसे सिंप्लीफाई करूँ, बिकॉज ऐसे करेंगे ना तो आपको बहुत जोड़ना घटाना पड़ेगा, कंफ्यूज करेगा। ज़्यादा अच्छा इस वैल्यू को यहाँ पुट कर लेंगे कंडीशन में और रख के सॉल्व करेंगे, चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। अगर यहाँ देखें तो क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर वाई टू लिखा है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर लिखा और यहाँ हमने वाई टू की पूरी वैल्यू रख दी, लेकिन उससे पहले इसको सॉल्व कर सकते थे। तो देखो -3 कॉस है और -4 हो जाएगा, -7 कॉस लॉग एक्स हो जाएगा। देन -4 है, +3 तो आएगा -sin लॉग एक्स, ठीक, अपॉन में क्या चल रहा है इसका एक्स स्क्वायर, ठीक, ये पार्ट सॉल्व हुआ, ब्रैकेट लगाया। देन है x/y1, तो x लिखा, फिर y1 की वैल्यू, y1 क्या है -3 sin log x +4 cos log x, cos log x लिखा और ये क्लोज किया, अपॉन में x था तो x लिख दिया। देन फिर प्लस लगाया, यहाँ पर प्लस लगाया, फिर y लिखना था, तो y की वैल्यू लिख लेता हूँ मैं किताब देख के, 3 cos log x +4 sin log x, ये इसकी y की वैल्यू हम लोग क्या प्रूव करना है, 0 लाना है। जैसे यहाँ पे x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, यहाँ पे इस x से कट जाएगा, जो बचेगा उसको लिख लेते हैं। तो क्या बचा है, -7 cos log x -sin log x, यहाँ पे आएगा -3 sin log x आएगा, +4 cos log x +3 cos log x +4 sin log x कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या बन रहा है, जैसे कि यहाँ cos माइनस का आ रहा है, तो ऐसे ये 4 बन गए, ठीक, और ये 3 क्या बन गए, +7, तो -7 cos log x, तो ऐसे था, या तो डायरेक्ट काट सकते हैं, लेकिन मैं लिख के बता रहा हूँ आपको, +7 cos log x लिख दिया, ठीक है, एक cos से काम खत्म। साइन में -3 हो गया, -4 sin log x हो गया, और यहाँ पे +4 sin log x हो गया। तो अब ये प्लस और माइनस कट जाएगा, ऐसे ये कट जाए तो आंसर आ जाएगा 0। क्वेश्चन 20 है, y sin इनवर्स x का होल स्क्वायर सिद्ध कीजिए कि 1 x² y2 x y1 बराबर 2, CBSE के 2019 सेट में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन तो देखते क्या, सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 बार करना है, y2 y1 लिखा है, तो पहले तो y बराबर क्वेश्चन लिख लेते हैं, sin इनवर्स x का होल स्क्वायर फर्स्ट टाइम करेंगे, यानी से हम लोग y1 लिख सकते हैं, तो y1 बराबर इधर लिखेंगे d/dx ऑफ साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो y1 इक्वल टू, तो पता है घात आगे आती है तो घात आगे आएगा, 2 साइन इनवर्स x बचेगा, साइन इनवर्स x का करेंगे बिकॉज का लेट किया मन पे उन्होंने, तो 1 - x स्क्वायर रूट में होता है, तो ये y1 आ गया, 2 बाहर किया, इसको लिखेंगे साइन इनवर्स x अपॉन √1 - x स्क्वायर लिख लिया। अब इसको दोबारा करेंगे, तो y2 जो दोबारा अपन करेंगे तो 2 बाहर रहेगा, यहाँ भाग का रूल लगाएंगे, तो √1 - x स्क्वायर d/dx ऑफ साइन इनवर्स x, फिर यहाँ आएगा माइनस, आपके साइन इनवर्स x बार होगा, d/dx ऑफ करेंगे √1 - x स्क्वायर अपॉन √1 - x स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ y2 चलेगा, ऐसे ही यहाँ 2 रहेगा, √1 - x स्क्वायर रखा, साइन इनवर्स का अवकलन होता है √1 - x स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स x रखेंगे, इसका जब अवकलन करेंगे तो पता है घात आगे आती है, घात आगे एक हटाएंगे तो वापस ये मिल जाएगा। आपको याद होगा √x का अवकलन 1/√x होता है, तो वही मैंने यहाँ पर लगा दिया। देन इसको 1 मानेंगे, इसको t मानेंगे, 1 का 0, x स्क्वायर का आएगा -2x आ जाएगा, अपॉन में इसका स्क्वायर चल गया, रूट हट जाएगा, यहाँ पे ऐसे रहेगा, तो यहाँ पे ये पार्ट यहाँ कटेगा और यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ y2 बराबर आएगा 2 जो बाहर चल रहा था, देन यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ 1 लिखेंगे, माइनस, यहाँ वो लोग गलती करके 0 करते हैं, भाई 0 मत कर देना, ये भाग से कटा है इसलिए 1 आता है, जब माइनस प्लस करता है एक ही लाइन में तो वहाँ 0 आता है, जो यहाँ 1 आया, यहाँ माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर x हो रहा है, तो x साइन इनवर्स x अपॉन √1 - x स्क्वायर बचा है, और नीचे आ रहा था 1 - x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ऐसे क्या है, हमसे मैच करा सकते हैं, अगर मैच करना तो आसान है, कभी कभी मैच नहीं कर सकते, पिछले सवाल मैच नहीं हो रहा था तो हमने वैल्यू पुट करके किया था, लेकिन ये मुझे लग रहा है मैच हो जाएगा, तो इसको यहाँ से हमने मल्टीप्लाई किया तो मिलेगा 1 - x स्क्वायर y2, क्या बचा, 2 गुणा करेंगे तो 2 + 2x साइन इनवर्स x √1 - x स्क्वायर। तो इतना पार्ट तो मैच हो गया, जैसे पहला मैच हो रहा है, साथ में 2 भी मैच हो रहा है जो यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे तो x आगे आ रहा है तो हम x को पहले ही आगे रख लेते हैं, देन
2 साथ में रखा। अब यहाँ एक y1 से मैच कराते हैं, तो y1 से क्या क्या मैच हो रहा है, 2 जो मैच हो रहा है, ये पूरा पार्ट क्या बन रहा है, y1 बन रहा है। तो यहाँ प्लस x y1 लिख दिया। अब सारे पार्ट में उठा के दिल्ली आएंगे तो आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इक्वल टू 2। जो प्रूफ करना था तो ये सवाल यहाँ से प्रूफ होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है y और e tan इनवर्स x सिद्ध करेगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस 2x माइनस 1 बाय बराबर 0 प्रूफ करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले इसको y1 कर लेंगे, डायरेक्ट करते हैं तो d अपॉन dx लिखेंगे और e की पावर tan इनवर्स x लिख दिया, ठीक है। तो y1 यहाँ पे इसको t मानना पड़ेगा, तो e की पावर t होता है, जिसको माना उसका करेंगे तो आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन में, ठीक है। तो y1 हमारा जो सही तरह से लिख दें तो e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। अब इसको दोबारा करेंगे बिकॉज यहाँ y2 लाना है, तो दोबारा करेंगे तो साफ साफ दिख रहा है भाग वाला रूल्स लग रहा है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स करेंगे e की पावर tan इनवर्स x का, फिर माइनस आएगा e की पावर tan इनवर्स x, फिर डी अपॉन डी एक्स करेंगे किसका, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये y2 तो ये स्टेप हम बार बार लिखने की जरूरत तो है नहीं कि यहाँ फिलहाल अभी यहाँ कर सकता है, बिकॉज यहाँ पे एक आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर बनना है, इसलिए रोकते हैं इसको। तो इसको ऐसे रखा, इसका अवकलन करेंगे जो यहाँ पे आया था सेम आएगा, तो ये चीज़ मिलेगा e की पावर tan इनवर्स x मिलेगा और साथ में मिलेगा क्या 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब इधर करेंगे तो e की पावर tan इनवर्स x रहेगा, ठीक, 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x, तो यहाँ पे ये पार्ट इससे कट जाएगा, नीचे बन रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं जरूरत पड़ने पर ऐसे। तो एक पार्ट को यहाँ भेज दिया ताकि हम सवाल को यहाँ से मैच करा सकें, ठीक, बराबर। अब क्या बचा, e की पावर tan इनवर्स x बचा, ठीक है। और यहाँ पे कॉमन आ रहा है तो पहले हमें कॉमन लेते हैं यहाँ पर। तो ध्यान दें कॉमन लेंगे तो यहाँ सब कुछ करने पर यहाँ 1 बच रहा है, माइनस यहाँ 2x बच रहा है, ठीक है। जो मैच हो रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन अभी आगे पीछे आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट्टे में क्या है, एक पार्ट को मैंने यहाँ भेज दिया है, एक पार्ट को हमने रोक लिया, ठीक, जिससे मैच करा लेंगे। तो यार ध्यान देखिए y1 की वैल्यू बन रही है तो यहाँ y1 रख देंगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 बराबर ये बन जाएगा y1 और साथ में 1 माइनस 2x है, 1 माइनस 2x, ठीक है। अगर आंसर मैच करना 2x माइनस हो तो हम माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 बराबर क्या होगा, माइनस कॉमन लेंगे, ये y1 हो जाएगा, यहाँ 2x माइनस 1 आ जाएगा, माइनस को उधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस वाला प्लस बन जाता है, तो ये आ जाएगा प्लस का 2x माइनस 1 y1 बराबर 0, ठीक है। देखिए पूरा इससे मैच होता है, इसका यहाँ से प्रूफ हो गया, लिख सकते हो हैंड्स प्रूफ या फिर लिख सकते हो इति सिद्धम, या फिर को पता ही है सिद्ध हो गया जो भी लिख सकते हो। क्वेश्चन में 22 यदि y बराबर साइन m साइन इनवर्स x, तो सिद्ध करो कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 प्लस m स्क्वायर y इक्वल टू 0 सिद्ध करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, y दिया गया है तो इसके यहाँ पे 2 पार्ट्स करना है, एक y2 फॉर्म पे y1 फॉर्म पे करना है, यानी तो हम लोग पहले y दिया गया तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं, y साइन m साइन इनवर्स x के फॉर्म पे लिख लिया। देन इसके अवकलन करेंगे तो d अपॉन dx ऑफ y लिखेंगे, यहाँ पे d अपॉन dx ऑफ साइन m साइन इनवर्स x लिख देंगे। जब इसको अवकलन करेंगे तो इसे हमें पता है dy अपॉन dx को क्या लिख सकते हैं, y1, जो लोग पिछले कई क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे इस पार्ट को मानेंगे t, तो डायरेक्ट लिखते हैं d अपॉन dt लिख देंगे। ये लोग मन पे भी कर सकते हो, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ ताकि कभी कभी मिसिंग हो जाता है माइंड से, कैसे डायरेक्ट कैसे होगा। सवाल मैंने इसलिए t लिख के दिखा दिया। t माना किसको, उन्होंने यहाँ पर m साइन इनवर्स x को t मान लिया है। तो y1 इक्वल टू साइन t का होता है cos t होता है, और ये m साइन इनवर्स से करेंगे तो m 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसको एक सीक्वेंस में रखेंगे तो y1 m को बाहर करेंगे cos t, t की जो वैल्यू है वो m साइन इनवर्स x है, और यहाँ पर रूट में आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फर्स्ट टाइम आ गया, ठीक, फर्स्ट टाइम करने में इतना नजर आया। अब हमें क्या 2 बार करना है, y2 लगा हुआ है 2 बार करना पड़ेगा। जब दोबारा करेंगे तो डायरेक्ट इसको y2 लिख देना है, दोबारा यहाँ लिख सकते हो पुनः अवकलन करने पर, और यहाँ पर जो डिवाइड में है वो रखेंगे, पहले उसको m को कांस्टेंट करके बाहर कर दिया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर d अपॉन dx ऑफ cos m साइन इनवर्स x माइनस cos m साइन इनवर्स x d अपॉन dx ऑफ क्या करेंगे, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर इसका कर देंगे होल स्क्वायर इस फॉर्मेट पे। तो y2 इक्वल टू आ जाएगा m, और यहाँ पे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे मैं यहाँ पे साइन को t माना था ना, ऐसे cos के पार्ट में t माना तो डायरेक्ट करते, ठीक है। तो cos t का क्या होता है, माइनस का साइन t किसको माना है, m साइन इनवर्स x को, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट m साथ में तो m भी वापस आ जाएगा।
ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ कॉस लिखा है, यहाँ पे m साइन इनवर्स x है, यहाँ पर ऐसे रहेगा। इसको सॉल्व करें 1/2 √1 - x स्क्वायर आएगा, देन 1 का 0 x स्क्वायर का -2x, तो ये पूरा रिजल्ट आएगा। देन इसका नीचे होल स्क्वायर रूट हट जाएगा, इतना पार्ट बचेगा। तो यहाँ पर कुछ कट रहा है तो जैसे यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है और इधर यहाँ पे 2 से 2 हो जा रहा है। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो y2 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा m स्क्वायर, तो माइनस का m स्क्वायर हो जाएगा और साइन m साइन इनवर्स x, ठीक है, ये आया। फिर यहाँ जब इसके से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, तो यहाँ हो गया प्लस m, ठीक, और साथ में x और cos m साइन इनवर्स x रूट में आएगा 1 - x स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग मैच करेंगे, देखेंगे भाई y1 की वैल्यू ये आ रही है और यहाँ पे y की वैल्यू में क्वेश्चन में दी गई थी स्टार्टिंग में जो मैच कर रही है। लेकिन हाँ एक चीज में भूल के लिखना है, ये 1 - x स्क्वायर नहीं लिखा था, इसको यहाँ लिख लेते हैं। या चाहो तो एक काम करते हैं, क्यों लिखें दोबारा, हमें पता है कि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ इसके साथ भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ चला जाएगा। तो यहाँ पे इसको यहीं पे लिख ले रहे हैं 1 - x स्क्वायर y2, और यहाँ पर होगा ये माइनस के साथ, यहाँ पर बराबर लगा दे रहे हैं, ठीक। समझाया पर इसको उठा के मैंने यहाँ रख दिया, बाकी वैसे क्वेश्चन में नहीं कि अब यहाँ वैल्यू से मैच करा लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह दिया है, तो अगर ध्यान देखो तो ये वैल्यू मैच कर रही है किससे, y से, है ना। तो आएगा -m स्क्वायर y, और यहाँ पर m आ रहा है इससे y1 वाले पार्ट में, है ना, और x नहीं आ रहा, तो इसको आगे पीछे करते हैं, देखने आपको आसान और समझ में आएगा, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट y1 हो गया, तो x तो आगे रहेगा, ये हो गया y1। तो देखो ये सब कुछ मैच हो रहा है, बस आगे पीछे आ रहा है, तो इसको उठा के इधर ले आएंगे तो 1 - x स्क्वायर y2 माइनस इधर क्या बन जाएगा, प्लस का m स्क्वायर y माइनस x y1 0। अब आंसर में ये ऐसे आ रहा था, मैं तो आगे पीछे कर दिया, तो x y1 को आगे कर दिया, m स्क्वायर y को पीछे बराबर 0। तो यहाँ से प्रूफ हो जाता है, लिख दें यहाँ से हैंस प्रूफ। क्वेश्चन में 23 लिखा है, y बराबर इतना दिया है e a की पावर से cos इनवर्स x, इसलिए करो कि 1 - x स्क्वायर y2 - x y1 - a स्क्वायर y बराबर 0, और ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चंस भी मैच करता है पिछले क्वेश्चन जैसा ही, कुछ ज्यादा अंतर नहीं है इसमें। यहाँ पे y दिया गया हम लोग को e a cos इनवर्स x, ठीक, और हमें ये पार्ट लेके इससे आना है, प्रूफ करना है। तो यहाँ पे e a cos इनवर्स x दिया गया, तो अपन करेंगे तो आएगा d/dx ऑफ y, तो d/dx ऑफ e a cos इनवर्स x, ठीक, ये ऐसे रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे इसको t मानेंगे, है ना, तो ये t मान लिया, e की पावर t किसको माना, जिसको माना उसको बगल में रखा जाता है, ऐसे इसका अपकरण करते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग शॉर्ट में y1 लिख सकते हैं, और e की पावर t पता है, की पावर t होता है, a कांस्टेंट है, इसको सॉल्व करेंगे तो √1 - x स्क्वायर आएगा, बट माइनस में आएगा, चाहो तो माइनस ऊपर लगा लो चाहे नीचे, ठीक। इसको सही से रखते हैं तो a बाहर हो जाएगा, माइनस को बाहर कर दिया, e की पावर t हमने माना था किसको, a cos इनवर्स को वापस लिख दिया, और अपॉन में चल रहा था √1 - x स्क्वायर, ये y1 कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं y2 बुलाना है, तो इसको दोबारा करेंगे तो y2 इक्वल टू हो जाएगा, ये कांस्टेंट इसको बाहर किया, तो यहाँ भाग का नियम लग रहा, तो 1 - x स्क्वायर d/dx ऑफ a cos इनवर्स x माइनस e a cos इनवर्स x d/dx ऑफ √1 - x स्क्वायर, और इसका हो जाएगा नीचे होल स्क्वायर। तो y2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का a, अब यहाँ पे ऐसे ही रहेगा 1 - x स्क्वायर, और इसको मानेंगे t, जैसे यहाँ पे किया था सेम चीज है, तो सेम रिजल्ट आएगा, है ना। तो सेम रिजल्ट इससे कितना आया था, फाइनली इतना आया था। यही चीज अब दोबारा लिख दोगे, माइनस का a e a cos इनवर्स x √1 - x स्क्वायर, इसको दोबारा को मानने की जरूरत नहीं है, सेम रिजल्ट है इसलिए इसको अब ऐसे ही रहे, तो जैसे लिखा है। इसको सॉल्व करें तो 1/2 √1 - x स्क्वायर, और साथ में 1 का 0 माइनस का 2x मिल जाएगा। यहाँ पे इसके होल स्क्वायर करेंगे तो ये पार्ट यहाँ से गैप हो जाएगा, यानी रूट हट जाएगा, गैप का ये पार्ट हट जाएगा, ये यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पे ऐसे 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हर बार करते हैं, तो ऐसे यहाँ भी कर लेते हैं इसको, तो y2 के साथ आ जाएगा 1 - x स्क्वायर y2 बराबर में क्या बचा -a, तो जब यहाँ मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आएगा a स्क्वायर, और साथ में बचे e a cos इनवर्स x, e a cos इनवर्स x हो जाएगा। अब देन इसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा,
और यहाँ पर ए है और ए नहीं यहाँ पर, तो जैसे कि तुम लिख सकते हैं इसको एक्स ए, एक्स को लिखा, फिर इस ए को लिखा, फिर ये पार्ट बचा, ये भी लिख लेते हैं, तो ई ए कॉस इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यू मैच करानी है, तो ये देखो y1 की वैल्यू है और ये y की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई ऑलरेडी शुरुआत में है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ y2 रखा, यहाँ ए स्क्वायर, तो ये पार्ट मैच कर रहा है, y से यहाँ y आ जाएगा, माइनस एक्स रहेगा, ये पूरा पार्ट है, ये y1 की वैल्यू ध्यान से देखो तो पूरा y1 मैच कर रहा है ना, तो ये y1 की वैल्यू आ रही है, लेकिन साथ में माइनस के साथ आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये माइनस और माइनस को मिला के ही बन जाएगा प्लस, समझ लो, तो ये माइनस अगर हम दे देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो प्लस और ये पूरा बन जाएगा y1। अब इस पार्ट को उठा के इधर लाएंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस ए स्क्वायर y इक्वल टू 0, जो हम लोग यहाँ प्रूफ करना था, तो यहाँ से प्रूफ हो जाता है, हैंस प्रूफ्ड। क्वेश्चन नंबर 24 है कि y बराबर 500 e की पावर 7x बराबर 600 e की पावर माइनस 7x, तो सिद्ध करना है d2 बाई dx2 इक्वल टू 49y एंड सेट दिस क्वेश्चन। तो कुछ नया नहीं है, सिंपल सा, अगर आपने पिछले सवाल को समझ आ गए तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो y बराबर दिया हम लोग 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x। तो पहले कैलकुलेट करेंगे तो d अपॉन dx ऑफ y लिखेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है भाई 500 को बाहर कर देंगे, फिर d अपॉन dx लगाएंगे e की पावर 7x, ठीक, प्लस ऐसे यहाँ पे कांस्टेंट है 600, इसको बाहर करेंगे, d अपॉन डी e की पावर माइनस 7x करेंगे, तो dy अपॉन डी को शॉर्ट में लिख सकते हैं y1, चाहो तो फिलहाल लिखा नहीं क्वेश्चन में तो नहीं लिख रहे हैं, नहीं तो फिर अलग हो जाएगा थोड़ा सा। तो 500 रखा, जैसे 7x के पिछले क्वेश्चन में t माना था, e की पावर m साइन वर्स x था, उसको t माना था, तो ऐसे यहाँ 7x को t मानेंगे तो e की पावर t आ जाएगा, t किसको माना 7x का करेंगे तो 7x का 1 हो जाएगा, ऐसे यहाँ भी करेंगे तो 600 रहेगा, e की पावर माइनस 7x आएगा, तो इसको करेंगे तो आएगा भाई x का 1 माइनस 7 आ जाएगा, यहाँ पर ये मिल जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो d अपॉन डी एक्स ऑफ y 3500 हो गया, e की पावर 7x हो गया, माइनस और 742 है 4200 आ गया, e की पावर माइनस 7x। ये फर्स्ट टाइम आया, इसको दोबारा करेंगे तो क्या आएगा भाई, दोबारा करेंगे तो d2y अपॉन dx2 करते हैं, फिर 35 यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा, e की पावर 7x आएगा, माइनस यहाँ 42 से बाहर हो जाएगा, e की पावर माइनस 7x बार हो जाएगा, तो वही सेम कॉन्सेप्ट होगा, वही सेम रिजल्ट आएगा, बिकॉज सेम नंबर लिखा है, तो वही की पावर 7x आ जाएगा यहाँ वापस, और जब हम लोग t7 से करेंगे तो यहाँ 7 आ जाएगा इतना, ठीक है, तो माइनस के यहाँ 4200 है और e की पावर माइनस 7x, यहाँ आ जाएगा वापस माइनस 7, तो ये 3500 ऐसे रहेगा, ना मल्टीप्लाई करेंगे अब तो 0 0 ऐसे आएगा, 7 में 35 5 ऐसे लगेगा 3 7 21 21 3 कितना होगा 2400 हो जाएगा, e की पावर माइनस 7x माइनस 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 प्लस हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 7 दिन 44 ऐसे लगेगा 1 28 और 1 29, e की पावर माइनस 7x आ गया, आंसर 49y आ रहा है, यानी यहाँ पे पूरे से कॉमन कितना आ रहा है 49। अगर ध्यान देखो तो 49 पहले से आ रहा था, इसको मल्टीप्लाई कर गलती कर दी, अगर यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई ना करते भाई 7 यहाँ से आता और 7 यहाँ से आता, क्या मिलता 49 बन जाता है ना डायरेक्ट। तो हम लोग क्या लिखते हैं इसको d2y dx2 और यहाँ कॉमन लेंगे 49, जैसे कॉमन लेंगे 49 तो ये पूरा पार्ट मैच कर जाएगा इस y वाले पार्ट से, यहाँ जस्ट कॉमन लेके आएगा 500 e की पावर 7x, ठीक, प्लस 600 e की पावर माइनस 7x आ जाएगा, ठीक है, पूरा पार्ट मैच हो जाएगा, तो 49 ऐसे रहेगा और ये बन जाएगी y की वैल्यू, तो d2y अपॉन dx2 की वैल्यू y, जो प्रूफ करना था यहाँ से प्रूफ होता है, हैंस प्रूफ्ड। क्वेश्चन 25 है कि e की पर y x प्लस 1 बराबर 1 से करोगे d2y अपॉन x2 बराबर dy अपॉन dx, और एनसीईआरटी प्लस क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। तो यहाँ पर e की पावर y दिया गया है, सबसे पहले तो e की पावर y x प्लस 1 इक्वल टू 1 दिया गया, तो इसका अवकलन करेंगे एक बार, तो क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या फिर सब लिख लेते, तो मैं लिखता नहीं लेकिन लिख दिया, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या आप लिख लीजिएगा, हर बार नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे जब करेंगे अवकलन तो d अपॉन dx लिखेंगे, e की पावर y चल रहा है और x प्लस 1 और बराबर चल रहा है 1, तो इधर भी करेंगे अवकलन दोनों तरफ, तो यहाँ पे बनना प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट e की पावर y d अपॉन dx ऑफ x प्लस 1, फिर यहाँ प्लस आएगा x प्लस 1, फिर d अपॉन dx ऑफ e की पावर y, ये हो जाएगा 0, e की पावर y ऐसे रहेगा, x का 1 1 का 0, ये x प्लस 1 हो जाएगा, e की पावर y जब करेंगे तो हमें मिलेगा e की पावर
y मिलेगा, कुछ क्या e की पावर y मिलेगा, साथ में y के साथ डी बाई डी एक्स आता है, ये हो जाएगा 0। ये इस मल्टीप्लाई करें e की पावर y हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा x प्लस, इसको ऐसे जैसे लिखा गया है क्वेश्चन में, तो इसको ऐसे रख दिया, कोई फर्क तो पड़ा नहीं। और ये पार्ट जो है प्लस का उधर जाएगा, बन जाएगा माइनस। तो ये ध्यान से देखो, तो ये बराबर इस क्वेश्चन के दिया गया है, यानी यहाँ 1, इसे क्या लिख सकते हैं 1 डी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ये पर वाई हो जाएगा, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स को ऐसे रख दे रहे हैं यहाँ पर, और जब दोबारा करेंगे तो माइनस को बाहर क्या डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई दोबारा करते हैं ई के सापेक्ष, हम लोग वाई के सापेक्ष करते हैं, तो ऐसा रखेंगे यहाँ पर। तो अब यहाँ पे अप्लाई करें तो डी बाई डी एक्स दोबारा कर रहे हैं, तो यहाँ पे डी टू बाई डी एक्स टू आ जाएगा, क्योंकि हम इसको दोबारा कर रहे थे। माइनस रखा ई की पावर वाई का ई की पावर वाई, तो साथ में यहाँ पे डी बाई डी एक्स आता जाता, तो हमने यहाँ पे ऐसे लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो ई की पावर वाई ऐसे ही है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक इसका इंपॉर्टेंट रोल भी है कि ई की पावर जो वाई है वो इस पार्ट से मैच करता है, जो समीकरण फर्स्ट हम लोग का उससे क्या मैच करता है कि जो ई की पावर वाई है ये वैल्यू मैच करेगी इससे इससे, तो यहाँ पे जो वैल्यू दिख रही है हम क्या कर सकते हैं डी बाई डी एक्स रख सकते हो, तो मैं डी बाई डी एक्स रखा और एक डी बाई डी एक्स पहले से था, तो ये हो जाएगा डी टू बाई अपॉन डी एक्स टू इधर ऐसे, और ये पूरा बन जाएगा इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू हो जाएगा। ध्यान देखो तो ये आंसर हम लोग आता है यहाँ से, प्रूफ हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 26 जो लास्ट सवाल है इस एक्सरसाइज का, अगर हम बात कर सकें नई किताब के अकॉर्डिंग, तो ये सवाल लास्ट है। पुरानी किताब में देखो तो एक सवाल और दिया गया है, लेकिन हम नई किताब के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये जो क्वेश्चंस है तो इसके अकॉर्डिंग से सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया, तो फिर यहाँ y बराबर इतना दिया गया है, यहाँ पे इसको 2 बार सॉल्व करना है, फिर हमने प्रूफ करना है। तो यहाँ y बराबर दिया है, इसे सॉल्व करेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, तो a कांस्टेंट है, डी अपॉन डी एक्स लिखेंगे, ई एम एक्स लिखेंगे, फिर यहाँ पर प्लस बी कांस्टेंट करेंगे, डी अपॉन डी एक्स लिखेंगे, ई की पावर एन एक्स आएगा। ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, राइट। यानी इसका पहले वजह में आपको किसी सापेक्ष के एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये हम लोग की पहले सवाल था, इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर लिख लिया। तो डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे रहेंगे, यहाँ पर ए कांस्टेंट है, ई की पावर एक्स करेगा, ई की पावर एम एक्स आएगा, बट साथ में एम एक्स को टी मानेंगे तो एम आएगा और एक्स का हो जाएगा 1। ऐसे यहाँ पे जब करेंगे तो b ऐसे रहेगा, e की पावर एन एक्स आएगा, और जब इसका अवकलन करेंगे तो n वापस आ जाएगा। तो इसकी ये फर्स्ट टर्म है, इसका जब दोबारा अवकलन करेंगे तो am यहाँ कांस्टेंट हो गया, यहाँ पर bn कांस्टेंट होगा, और e की पावर एन एक्स ऐसे रहेगा। लेकिन फिलहाल अभी मैंने इसका किया नहीं, बस सिर्फ लिखा था। अब करेंगे, गलती से लिख गया था, a m यहाँ कांस्टेंट है, डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर डी एक्स ई की पावर एन एक्स हो जाएगा। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वल टू, यहाँ पर ए एम ऐसे रहेगा, जब इसका अवकलन करेंगे तो फिर से ई की पावर एम एक्स वापस आएगा, ठीक है। एम एक्स को टी मानेंगे तो एम कांस्टेंट, एक्स का 1, और यहाँ पर करेंगे तो बी एन, और यहाँ से फिर करेंगे ई की पावर एन एक्स, यहाँ से एन वापस आ जाएगा। तो ये डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू हो गया, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो मिलेगा ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। लेकिन अब ये सवाल ना हम लोग डायरेक्ट ये नहीं बना सकते, काफ़ी टफ हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस सारी कंडीशंस को, यानी जो वैल्यूज आई हैं डी वाई डी एक्स की और डी टू वाई डी एक्स टू, इस वैल्यूज को हम लोग इस एल एच एस स्टैटिक कंडीशन में पुट कर देंगे। तो हमने एल एच एस लिखा, ठीक, और इसको सॉल्व कर लिया। तो हम लोग यहाँ पे सारी वैल्यू की क्या लाना है, कोई जीरो, लास्ट में जीरो आना चाहिए। तो डी टू बाई डी एक्स टू वैल्यू पे रखी क्या है, ए एम स्क्वायर ई एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, ये पूरा मान रखा। फिर माइनस, ये सवाल के अकॉर्डिंग था, फिर माइनस एम प्लस एन रखा, और फिर डी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स के लिए ये वैल्यू रखेंगे, क्या है, ए एम ई एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स, बी एन ई की पावर एन एक्स, ये हो गया। लास्ट में एम एन वाई है तो प्लस एम एन वाई की जो वैल्यू दी गई है वो क्वेश्चन में स्टार्टिंग दी गई थी, ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स दिया गया। अब यहाँ सबको से मल्टीप्लाई करना हो, सब कट के जीरो हो जाएगा। तो पहले फिलहाल इसमें तो कुछ नहीं करना, इसको ऐसे रखेंगे,
और जो इसका अगर देखें तो जो सवाल है 26 लास्ट है इस बुक की अकॉर्डिंग, जो पुराने किताब में अगर देखें तो जो क्वेश्चन 26 है वो रियल में काफी टफ सवाल है, लेकिन पूछा नहीं जाना, चांस कभी नहीं आता, पूछा नहीं गया, लेकिन काफी हार्ड है फिलहाल, लेकिन कोई बताने का मतलब नहीं है, वो हट चुका है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन पे रहते हैं। तो जिसको डाउट लग रहा है तो पूछ सकते हैं, बता सकते हो, यहाँ पे अदर्स हेल्प ले सकते हो आप। ठीक है, तो वापस आते हैं इस पर। तो यहाँ पे देखो तो ये वाला लिख दिया मैंने। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान देखिएगा, मल्टीप्लाई एम से पहले करेंगे फिर एन से करेंगे। तो एम से जब करेंगे तो माइनस को बाहर रखते हैं तो कंफ्यूजन बढ़ेगी। एम का किया तो ए एम स्क्वायर ई एम एक्स, फिर बी एम एन ई की पावर एन एक्स, ये एम से हो गया। ठीक, अब एन से करेंगे, ब्रैकेट चल रहा है, प्लस ए एम एन ई की पावर एम एक्स, पहले इससे किया, फिर प्लस बी एन स्क्वायर ई की एन एक्स, ये इतना हो गया। यहाँ पे एम एन से करेंगे तो आएगा प्लस का एम एन ए एम एन आएगा, ए एम एन ई की पावर एम एक्स, प्लस यहाँ करेंगे तो बी एम एन ई की पावर एन एक्स। ठीक, ये अब नेक्स्ट स्टेप में सारे ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर, इसको हमने ऐसे रख दिया, यहाँ ब्रैकेट्स खोलेंगे माइनस ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स माइनस बी एम एन ई की पावर एन एक्स, फिर माइनस यहाँ भी आएगा, माइनस ए एम एन ई की पावर एम एक्स माइनस बी एन स्क्वायर ई एन एक्स, प्लस ये ऐसे ही उतार देंगे, ए एम एन ई की पावर एम एक्स प्लस बी एम एन ई की पावर एन एक्स। अब क्या कर रहा है देखो, एम स्क्वायर है, ए एम स्क्वायर कहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है, सेम पार्ट कैंसिल, बी एन स्क्वायर, तो बी एन स्क्वायर ये पार्ट इससे मैच हो रहा है, फिर बी एम एन, तो ये पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा, देन ऐसे ये पार्ट इससे, तो सारे पार्ट कैंसिल होगा, हमें रिजल्ट क्या मिला, 0। तो ये एक्सरसाइज जो थे वो कंप्लीट हो गए, काफी लंबे एक्सरसाइज थे, कई सारे वीडियो पार्ट्स के बने हैं, जब जाके एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और साथ में अगर पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज मैं काफी वीडियो डालता हूँ। हाँ, तो मेरी एक मिस्टेक है या मेरी गलती है कि मैं वीडियो थोड़ा गैप में आते हैं तो टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन मैं अपने कंटिन्यू अपने काम को फोकस करूँ ताकि आपके प्रॉपर वीडियो बना सकूँ। तो जो नया टॉपिक्स है अब वो स्टार्ट करेंगे, वो क्या होगा, आपको नया वीडियो जल्दी मिलेगा, समझ में आ जाएगा नया टॉपिक क्या स्टार्ट करने वाले हैं। फिर भी आप कमेंट से मुझे बता सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग क्या स्टार्ट करना चाहिए, तो जल्दी स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके इंटर के मैथ्स को हम लोग इसी साल पूरी कंप्लीट कर सकें। और डॉक्टर हर्षवर्धन समझ रहा आपको, बाकी अदर बुक्स में हम लोग स्टार्ट करेंगे, जैसे अदर लोग भी देख रहे होंगे, तो जरूरी नहीं कि आप इसी बुक से अकॉर्डिंग करो, तो हम अदर दूसरी बुक भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये बुक पहले खत्म होने के बाद ही मैं टॉपिक आएंगे। तो अब इसी वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।